जैसा कि दोस्तों हम पूरी कौम ये बात जानते हैं कि 7 मई से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कशीदगी चला था, यानी कि एक जंग हुआ था और उस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को एक तरफा शिकस्त दे दिया है। दोस्तों याद रहे कि दुनिया में किसी भी मुमालिकों के दरमियान जंग छिड़ता है तो उन जंग की शुरुआत में जो भी कुर्बानियाँ होती हैं वो एक तो कौम देता है और दूसरा फौज देता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर लिया है मोदी ने, तो 7 मई की रात यानी कि 6 और 7 मई की रात के दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में मोदी ने बुज़दिलाना हमला करवाया था। तो उसमें शुरुआत में ही कुर्बानी किसने दिया? निहत्ते शहरियों को बेगुनाह रात के वक्त जिनको ना पता था ना खबर था, उनके ऊपर जो है मिसाइल और रॉकेट गिर गए और पाकिस्तान के 31 बेगुनाह मासूम शहरी शहीद हो गए। तो इससे साबित होता है कि कुर्बानी किसने दिया? कौम ने दिया। और उसके बाद अपने कौम का, अपने मुल्क का दिफा करते हुए पाकिस्तान की फ़ौज ने बखूब एक्शन लिया, बहुत अच्छे तरीके के साथ इन चीज़ों को डिफेंस किया और इंडिया को एक बुरी शिकस्त दी। और उसमें पाकिस्तान के फ़ौज के भी कई नौजवान शहीद हो चुके हैं और उसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के कई नौजवान ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि जब भी किसी रियासतों के दरमियान जंग छिड़ जाता है तो कुर्बानी हमेशा फ़ौज और कौम देता है। अब यहाँ पर जो 31 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं, अब वहाँ पर जाकर पूछताछ करें, वो ऐसे शहरी थे जिनमें ना कोई शरीफ ख़ानदान था, ना जरदारी का ख़ानदान, ना MQM का, ना PTI का। यानी कि ये जो भी पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं वो एक मासूम शहरी थे, सियासत से बिल्कुल बेखबर, ला ताल्लुक़, जिनको ना पता था ना खबर था। वो रात की तारीकी में अपने अल्लाह को प्यारे हो गए और दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब वो ऐसे लोग थे जिनको मैं यही समझता हूँ कि बल्दियाती हुकूमत की जानिब से उनको कभी भी ना कोई सोलर प्लेट दिया गया होगा और ना ही कोई पानी पीने के लिए हैंड पंप मिला होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। हमें ऐसे अवाम पर, ऐसे कौम पर फ़ख्र है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये जंग का क्रेडिट भी अवाम और फ़ौज को ही देना चाहिए। इस भी मुल्क के दरमियान जहाँ भी जंग होता है तो कुर्बानी हमेशा फ़ौज और कौम देता है। अब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ ये एक ही है कि हमारे कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं, CM के ओहदे पर भी फायज हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मालूम नहीं कि हमें बात कैसे करना चाहिए। मैं अब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की बात करूँगा। वो जब आया था मीडिया के ऊपर तो उसने फौरी तौर पर क्रेडिट को बटोरने के चक्कर में जो है अपने सियासी पार्टी को ही जो है ऊपर करने की कोशिश किया है। ये जंग हमने जीता इसलिए था और वो क्रेडिट को हासिल करने के चक्कर में ही लगी रही थी। भाई आपको इस मौके पर आकर वो किस तरीके के साथ बात करना है जंग के माहौल में। जंग के माहौल में पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटाया है, ये तो बल्कि दुनिया भी मानता है। चलो इंडिया नहीं मानता, इंडिया के कुछ मीडिया है वो नहीं मानता, लेकिन इंडिया के भी अक्सरियत अब ये जान चुका है कि पाकिस्तान ने हमको बुरी तरह से शिकस्त दिया है। ठीक है, एक तो इन मौकों पर बहुत मोहतात रहना चाहिए, कोई ऐसा बयान ना निकले जिससे कौम मजीद बंट जाए। तो आपको ये तमाम चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि आपके जो वोटर हैं और आपके जो वोटर नहीं हैं, आपने ऐसा बात करना है कि उन सब के दरमियान जो है वो आपका बात माने रखे, यानी आपका बात अहमियत रखे। कि अब देखिए पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टी हैं, जो भी अपना गवर्नमेंट बनाता है, जो भी इलेक्शन जीत जाता है, इसका मकसद ये नहीं होगा कि उनको तमाम पाकिस्तानी अवाम ने वोट देकर जो है उसको हुकूमत पर बैठाया है, ऐसा नहीं है। उसको ये बात भी जहन में रखना चाहिए, यही बात मैं करता हूँ। कि अब अगर हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग का जो है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा नून लीग का है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान का अवाम इस बात से खुश है कि जो है वज़ीर-ए-आज़म हमारा नून लीग वाला है, हम इससे मुत्तफ़िक़ है, ऐसा नहीं है। अब सियासी पार्टी को भी ये बात ध्यान में रखना है, चाहे उसको कोई वोट दे या ना दे, अगर वो जो है इलेक्शन जीत जाता है तो उसको अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को उनको एक नज़र के साथ उनको देखना चाहिए। उनके लिए रिलीफ, उनके लिए सेफ्टी फैसिलिटी, ये सब कुछ उनको बराबर देने का सोचना चाहिए। और अपनी तरफ से जो बयान भी वो देते हैं ना, उनको ये बयान भी सोच समझ के देना है कि मेरा ये 25 करोड़ आवाम मेरा ये बयान सब कुछ देख रहा होगा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये 25 करोड़ आवाम ही मेरी इस बात को सुन रहा होगा। तो मुझे इस तरीके इस लेवल के साथ बात करना है ताकि मेरे अवाम में मजीद मेरा इज्जत ऊपर आ जाए मेरे बातों से। अब ये जो जंग के माहौल में कोई सियासतदान आकर अपना क्रेडिट को बटोरने के चक्कर में कोई बात कर जाता है तो इससे मजीद उसके लिए अवाम के दिल में नफरत पैदा हो जाता है। अब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुआ था, लेकिन इसी मौके में हमें किस तरीके के साथ बात करना चाहिए। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने बात की है कि ये जो एटम पावर है या फिर ये JF-17 जो तैयारा है, जंगी लड़ाका, ये किसने बनाया। अवाम बेचारे को तो ये पहले से मालूम था कि ये जो है अपना ही नाम लेना चाहेगा। तो उस मरीम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ पूछा F-17 थंडर जो तैयार है ये किसने बनाया, तो अवाम ने फौरी तौर पर दिया कि नवाज शरीफ ने। क्यों? क्योंकि अवाम को ये पता था कि ये क्रेडिट लेना ही चाहती है। अवाम बेचारे ने फौरी तौर पर कहा दिया कि ये नवाज शरीफ ने बना दिया। देखिए भाई ऐसा नहीं है। क्या पाकिस्तान का 25 करोड़ अवाम आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ होगा? आपके इस क्रेडिट बटोरने के चक्कर में खुश होगा? यकीन करें ऐसे सियासतदानों को थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे मौके पर कैसे बात करना चाहिए।
चलो आपको इस जंग के मौजू पर बात ही करना है तो आपने कुछ ऐसा रास्ता निकालना है, ऐसा ज़बान इस्तेमाल करना है या फिर ऐसे बातें आपको करनी है जिससे 25 करोड़ आवाम के दिल में वो बात बैठ जाए और आपकी बात से एग्री करें। अब मेरा तो ज़हन जो कहता है कि मैं अपनी ज़ाती राय देता हूँ, मेरे ख्याल में इस मौके पर मरियम नवाज़ साहिबा को कुछ इस तरीके के साथ बात करना चाहिए था। मासूम शहरी ने अपना कुर्बानी दिया है, जान का नजराना दिया है, बेकसूर हमारे शहरी शहीद हो गए हैं और उनका कुर्बानी रायगा नहीं गया है। अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को हिम्मत और हौसला दिया है और जिसके नतीजे में हमने इंडिया को जो है शिकस्त दिया है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास जंगी साजो सामान है, ये हमारे कौम के पैसे से, फ़ौज के तजुर्बे से, फ़ौज के मेहनत से और हमारे निगरानी, हमारे तमाम हम यानी कि हमारे सियासी रहनुमाओं की निगरानी में ये सब कुछ हमने अपने पाकिस्तान की दिफा की जो बजट में से बनाए हैं। हमने जितने भी बजट बनाए हैं वो तमाम पैसा हमारे आवाम का था, ये सब आवाम का ही पैसा है। तजुर्बा, मेहनत और कुर्बानी हमारे फ़ौज और आवाम का है, दोनों की, क्योंकि अभी भी जो है आवाम ने भी कुर्बानी दिया है। 31 निहत्ते शहरी पाकिस्तान के जो है शहीद हो गए हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के 13 से 14 फौजी एहलकार भी शहीद हो चुके हैं। उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमें अपने पाकिस्तान की फ़ौज पर फ़ख्र है, हमें अपने अवाम पर फ़ख्र है जिन्होंने दौरान जंग भी पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं अभी भी कि पाकिस्तान के आर्मी के साथ पाकिस्तान का अवाम शाना बशाना खड़ा रहा था और इंशाल्लाह आइंदा भी हम अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े रहेंगे। फ़ौज हमेशा अवाम के सपोर्ट और अवाम के जज्बे को देख कर ही लड़ता है, ये बात जहन में रखना चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अवाम का हौसला बुलंद था और हमारे पाकिस्तान की फ़ौज ने बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ बिल्कुल इंडिया के खिलाफ लड़ा है। अब हम क्या हैं? हम सियासतदान अवाम के टैक्स के मुहाफिज हैं। हम अपने अवाम के टैक्स का ख्याल रखते हैं, हम अपने अवाम के टैक्स का मुहाफिज हैं और उसके अलावा हम अपने निगरानी में फ़ौज की मेहनत, फ़ौज के तजुर्बे और फ़ौज की कुर्बानी से ये तमाम चीज़ें हमने बनाई हैं। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मेली आंख के साथ देखेगा तो हम अपने तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा अपने पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। अब यहाँ पर ऐसे मौके पे अगर अब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने क्रेडिट बटोरने के चक्कर में बयान दिया है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ ने किया है, ये एडमी पार भी नवाज शरीफ ने बनाया है, पाकिस्तान का 1998 धमाका हुआ ये नवाज शरीफ ने करवाया है। अब यहाँ पर जो सिंध में अगर हम बात करें 2022 में सैलाब आया था, उसमें काफ़ी जो है आवाम के घर जो है ज़मीन बोस हो गए थे। अब वहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंध पीपल हाउसिंग फ्लूड। अब यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट कहता है कि ये हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जितने भी प्रोजेक्ट ये ला रहे हैं, जितने भी आवाम के लिए रिलीफ के जो पैकेज ला रहे हैं, ये सब कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं। तो भाई आप कहाँ से ये पैसे ला रहे हैं? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसमें पैसा तो हम आवाम का था ना, तो आवाम को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं? फौरी तौर ये आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे अकाबर ने किया है, ये हमारे बड़ों ने किया है। भाई आज तक ये जो पाकिस्तान में शहरी शहीद हुए हैं या फिर फौजी शहीद हो चुके हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी उन्होंने दी है, आज तक कोई मुझे बताए कि भाई ये सियासतदान का बेटा था, ये सियासतदान का पोता था? ऐसा नहीं है। और उनकी कुर्बानी रायगान नहीं गया। हमारे पाकिस्तान के फ़ौज को अल्लाह तबारक व तआला ने हिम्मत, हौसला, गैरत, जज्बा दिया था, तो अपने बेगुनाह मासूम शहरियों का बदला 3 दिन के अंदर अंदर ले लिया है। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान का फ़ौज और पाकिस्तान का अवाम गैरतमंद, हिम्मत और हौसले वाला है। अब हमारे सियासतदानों को सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत और हौसला करना चाहिए। अब ऐसे मौके पर अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा अपने जो है इस जंग के क्रेडिट लेना चाहती हैं तो क्या इससे अवाम मुत्तफ़िक होगा और अवाम खुश होगा? अवाम कहेगा ठीक है मोहतरमा ने जो भी कहा सही कहा, ठीक है, बस जी यही नारे लगेंगे आपकी पार्टी के लिए। आपको थोड़ा सा इस तरीके के साथ बात करना है कि 25 करोड़ अवाम को आपका बात अच्छा लगे और वो आपकी बात से मुत्तफ़िक हों और एग्री करें। अब ऐसे मौके पे भी आते हैं, भाई कहते हैं कि ये हमारे बड़े ने किया, ये हमने किया, आइटम पावर हमने बनाया। भाई आपने नहीं बनाया, ये फ़ौज की मेहनत और फ़ौज का तजुर्बा है और पैसा अवाम का है, कुर्बानी फ़ौज का है। आपने हमेशा सियासत किया है, आपको अवाम ने वोट दिया, आप कुर्सी पर अगर बैठे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं। भाई हौसला कुछ रखें, आप बात करने का तरीका थोड़ा सीखें। आपको हमेशा कुछ इस तरीके के साथ बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, बीच का रास्ता चाहिए। अब दोनों तरफ से अगर एहतराम बराबर रहेगा तो मुल्क चलेगा, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर सियासी इख्तिलाफ बढ़ते जाएंगे और क्रेडिट के चक्कर में अपने मुखालफिन को बढ़ाते रहेंगे तो मुल्क में मज़ीद फसाद होंगे, मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी होगा, नफ़रत की जो हद है वो ऊपर जाएगा, मोहब्बत और एहतराम की हद वो नीचे जाएगा। ये तमाम चीज़ों को हमें समझना चाहिए, कैसे मौके पर कैसे बात करना चाहिए, ये सियासतदानों को बखूब आना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा सरखरू रहेगा, हमेशा पाकिस्तानी अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद रहेगा। हमारे पाकिस्तान के फ़ौज को अल्लाह पाक मज़ीद हिम्मत और ताकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।